और वो बात आज के लिए भी सर्व समाज के लिए बड़ी अच्छी है। बाबा नंद ने कहा, पंडित जी महाराज एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले दुनिया में सब लोग तो बिक सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी भी धन के लालच में, पद के लालच में या किसी के डराने धमकाने पर कभी अपने आप को किसी एक व्यक्ति को समर्पित नहीं करना चाहिए। बोले कौन कौन? तो पहला नंबर पर आता है डॉक्टर। डॉक्टर के लिए सर्व समाज बराबर है। उसके यहाँ तो अगर दुश्मन भी आ जाए ना उसका, तो भी उसको इलाज करना चाहिए विधिवत। प्रेमी है तो भी करे, पैसे वाला है तो भी करे, ना भी है तो भी, क्यों? डॉक्टर भगवान माना जाता है। और दूसरा होता आचार ब्राह्मण। वो भी किसी एक व्यक्ति का बिका नहीं होता कि केवल इनके यहाँ ही हम पूजा पाठ करेंगे, केवल इन्हीं के यहाँ सब कुछ करेंगे। वो तो सर्व समाज को लेकर के चलता है। तो मैं आपको बताऊं, आज समाज में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, समाज में टकराव हो, जातियों में टकराव हो जाए, लोगों में टकराव हो जाए, ये भ्रांतियां हम लोग सभी जानते हैं कि फैलाने वाला कौन है। ये सब राजनीति रोटियां सेकने के लिए हम लोगों को आपस में टकराव करवा देते हैं, जबकि हमारे यहाँ परंपरा चली आई है। जब जब किसी भी समाज को, किसी भी समाज से कोई आवश्यकता पड़ी है, तो वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए, एक दूसरे के साथ एक ही घाट पर पानी पिया है, एक ही घाट पर रहे हैं, एक ही गांव में बसते हैं। बस कुछ तथाकथित हर समाज में लोग होते हैं। अब आप लोग बिल्कुल इस पर न जाइए। जो अभी जो चल रहा है जमीनी स्तर पर लड़ाने का काम, एक व्यक्ति समाज में गंदा हुआ, पूरे जाति पर उंगलियां उठने लगी, एक व्यक्ति ने गलती की, पूरे समाज पर लोगों ने थोप दिया। ये नहीं होना चाहिए भाई। जिसने गलत किया उसको दंड मिलना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको दंड मिलना चाहिए। उसमें किसी समाज को जोड़ना, ये राजनीति हो जाती है। किसी ने गलत किया उसको दंड देना चाहिए, कानून के तहत देना चाहिए, समाज के तहत देना चाहिए। लेकिन उसको अगर हम ऐसे जोड़ दें तो फिर कहाँ हमारी समरसता रहेगी? फिर हम रहेंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे? अच्छा बताओ, क्या एक दूसरे से काम नहीं पड़ता है? ठाकुर साहब का काम गुप्ता जी से नहीं पड़ता है, गुप्ता जी का काम यादव जी से नहीं पड़ता है, यादव जी का काम पंडित जी से नहीं पड़ेगा, पंडित जी का काम किसी रैदास से नहीं पड़ेगा, जाटव से नहीं पड़ेगा, कश्यप से नहीं पड़ेगा, मौर्य। अरे एक दूसरे से कोई ना कोई काम पड़ेगा ही पड़ेगा। हमें अगर बर्तन लेने जाना है मिट्टी के, तो हमें प्रजापति के यहाँ जाना पड़ेगा। अगर बेटी के विवाह में सिंदूर दान करना है तो हमें किसी दानुक के यहाँ, मले उसके यहाँ जाना पड़ेगा, कठेरिया के यहाँ। वो महिला जब तक सिंदूर दान नहीं करेगी उसका पूजा पूरा नहीं हो सकता। साहब कहाँ बात करते हो आप? सर्व समाज को ऐसे एक माले के धागे में पिरोया गया है जो कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। तो लड़ाने का काम कर रहा समाज। भगवान श्री कृष्ण जी का नामकरण करने के लिए पंडित जी आए हैं, और पंडित जी ने जब नामकरण किया तो नामकरण करने के बाद अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया कि जो परमात्मा दुनिया को जनाता है, जो परमात्मा दुनिया को बताता है, जो परमात्मा इस समाज को जनाता है, उसका नाम रखने का, उसका, उस ईश्वर का नाम रखने का जो श्रेय है वो मुझे मिलेगा। तो मेरा तो पौरोहित कर्म अति मंदा, नियम कहता है उपरोहित कर्म बड़ा निंदनीय कर्म है, लेकिन आज पहली बार उपरोहित कर्म जो निंदनीय कर्म है वो कर्म आज मेरा अच्छा हो जाएगा। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर्म निंदा। तो मैं आपको बताऊं, ये आज भी समाज में ऐसा गुमराह करने का काम किया जा रहा है। भगवान के नामकरण किया पंडित जी ने, लेकिन उसके बाद फिर भगवान को प्रणाम किया। तो देखो ये यदुवंशी माने भगवान जो यादव कुल में आए, उनको भगवान प्रणाम भी कर रहे हैं और वो पंडित जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो कहाँ एक दूसरे के पूरक? ठाकुर साहब की और भगवान कन्हैया जी की प्रतिदिन चरणोदक पान करने वाले ब्राह्मण, प्रतिदिन भगवान ठाकुर जी का पूजन भजन करके और उनका चरणोदक धारण करने वाले ब्राह्मण कहां से एक दूसरे के पूरक नहीं है मेरे भाई? सर्व समाज ये जानती है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, आज ये जो गुमराह करने का काम किया जा रहा है समाज में, आज ये तमाम तरीके की व्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं, ये हमारे यहाँ कभी स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन आजकल की घटिया राजनीति जो इस तरीके से गुमराह कर रही समाज को, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही एक संदेश दे रहा हूं कि हम आप
जीवन में इस तरीके का कोई टकराव न रखें, हम आप इस तरीके की कोई दुर्भावना न रखें। ये मैनपुरी की पवित्र भूमि है, यहाँ हर वर्ग के लोग रहते हैं और सब एक दूसरे से समन्वित होकर के रहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवान कृष्ण का नामकरण गर्गाचार्य पंडित जी ने किया है और कहा कि देख लो, दुनिया को जनाने वाला बताने वाला जो ईश्वर है, उसका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, उसका सौभाग्य मुझे मिल रहा है। जिनको दुनिया नहीं जानत है, उनको प्रभु सदा जनावत है। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, देखो ये प्रसंग भी आ गया और यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे, ये तमाम लाइव प्रसारण के माध्यम से लोग देख रहे हैं। आज हमारे मध्य में साहन ग्राम पंचायत नया मैं आपको बताऊं, ये जो आप लोग देख रहे हो व्यासपीठ पर पूजन, ये जो हमारे तिलक लाओ जो पूजन कर रहे हैं, ये हमारे श्री मुकेश जी यादव एवं श्री जयवीर सिंह यादव ठेकेदार, ये दोनों लोग मैनपुरी से देखो कथा सुनने यहाँ कम से कम 40 किलोमीटर दूर आए हैं और अभी ठीक 1 महीने पहले अपने घर पर बहुत विशाल कथा करवाई थी। पूरा क्षेत्र सम्मिलित हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये जो वास्तविक समाज के हर एक वर्ग में जो वास्तविक शिक्षित हैं, विवेकवान हैं, ज्ञानवान हैं, सत्संगी व्यक्ति हैं, वो कभी भी समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, सदैव जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज देखो ये हमारे श्री मुकेश भैया जी, मुकेश सिंह यादव जी और राजवीर भैया जी, दोनों लोग जयवीर सिंह यादव जी पधारे और पूरे परिकर के साथ, पूरे परिवार के साथ इधर इन्होंने व्यासपीठ का पूजन किया। ये क्या है? यही है समरसता समाज में, यही भगवान की ईश्वर की कृपा है। ये हमारी बहन जी जो कि बहुत भाव भक्ति वाली हैं, सब लोगों ने आकर के व्यासपीठ का पूजन किया है। प्रसंग भी बड़ा अच्छा चल रहा था। तो कहीं भी ब्राह्मण और यदुवंशियों में किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं रहा है, ना है और न कभी होगा। ये तो केवल कुछ चंद लोगों के कारण समाज में भ्रांतियां फैलती हैं और चंद लोगों के कारण ही समाज को इस तरीके से गुमराह किया जाता है। मेरा सभी से निवेदन है, इस तरीके का किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद न रखते हुए हम सभी आपस में सनातनी हैं, हम सभी अपने हैं, ऐसा मान करके आओ मुकेश भैया ले जाओ प्रसाद ले, समन्वित होकर के हम लोगों को काम करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।